ये बात काफ़ी पुरानी है, शायद 1991 से 1992 के लगभग की घटना है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहा करते थे। उनकी सर्विस टू व्हीलर कंपनी में एक मैकेनिक की थी। उनकी प्रवृत्ति नास्तिक थी और उनकी पत्नी और बच्चे काफ़ी धार्मिक थे। उनके बीच में हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होता था कि जब भी कोई धार्मिक समारोह होता, जैसे कोई साधु संत का प्रवचन होना हो या कोई झांकी को, या फिर पड़ोस में किसी के भी यहाँ भजन मंडली का कार्यक्रम हो, तो उनकी पत्नी किसी भी समारोह में पुण्य कमाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए वो जब भी किसी का बुलावा आता या कोई ऊंचे साधु संतों का प्रवचन होता, वो तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो जाती थी। यही बात उनके पति को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके इस तरह के बुलावों में जाने से उनके दैनिक कार्यों में व्यवधान पड़ता था। मित्रों, बात भी सही थी, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारे घर की होती है, बाद में अन्य कार्यों की। लेकिन दोस्तों, उनके पति हमेशा से नास्तिक नहीं थे, क्योंकि जब भी वो किसी देवस्थान से गुजरते, अपना सिर जरूर झुकाते थे। इसी से हमने ये बात नोटिस कर ली, ये अंदर से धार्मिक तो जरूर है, लेकिन इनके नास्तिक होने का काफ़ी श्रेय इनकी पत्नी को जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखा के क्यों न लाए हो, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। इनकी पत्नी को घर के मकान की बहुत लालसा रहती थी, और भाग्य ने साथ दिया तो उनके होम लोन की दिक्कतें दूर हो गई और उन्होंने अच्छा सा मकान खरीद लिया। दोस्तों, अब यहाँ से बात शुरू होती है। उनकी पत्नी के कारण उन अंकल को पूजा पाठ और भगवान की तस्वीरें लगाते ही कील से गहरा जख्म हो गया और खून की धार जमीन पर गिर गई। उनको 7 टाँके आए। घर में शिफ्ट होने के बाद वो कुछ समय के लिए कहीं बाहर चले गए। वापस आए तो उनके साथ अजीब अजीब बातें होने लगी। उनको रात में कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उनके पास से होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो कभी कभी उनको नींद में ऐसा लगता कि किसी की आने की झपकी पड़ी हो।